कश्मीर से हैं आप वहां के 10 लाख फौजी वहां रख के कह रहे हैं कि वहां पर सुरक्षा कर रहे हैं। अरे भाई ये 10 लाख फौजी निकाल दें। कश्मीर की एजुकेशन पे, कश्मीर के हेल्थ पे कि अगर दोनों मुल्कों की सरकारें एक होकर वहां के लोगों की भलाई की सोचें। जैसे कभी नरेंद्र मोदी को ना भेजें आप कश्मीर, नरेंद्र मोदी जाके खुद देखे कश्मीरियों के सामने खड़ा फेस कर सकता है उन्हें जो हालत बना के भेजेंगे ना करते हैं। हमारे साथ धोखा हुआ है और ये हुआ भी है, सिर्फ मानना नहीं है, सच भी है। जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, कारगिल में गए थे अमन का पैगाम लेके वाजपेयी जी, मीनार पाकिस्तान गए थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी गए थे वहां पे, ठीक है ना। ये लोग आरएसएस के कार्यकर्ता हुआ करते हो रहा था, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जैसे ही नई हुकूमत आएगी तो अमेरिका फौरी तौर पर उसको माशी रिलीफ फ्राहम करेगा, या तो कोई बेल आउट पैकेज देगा या आईएमएफ के थ्रू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से भारत के पत्रकार ने फिजा खान को उसके शो पे ही सुना दिया कि किस तरह से पाकिस्तान हमेशा से भारत के अंदर आतंकवादी भेजता रहा है और जम्मू कश्मीर के एरिया में कुछ न कुछ वो आतंकी प्लांट या बम ब्लास्ट करता रहा है, जिससे कि भारत की शांति भंग होती है। वहीं दूसरी तरफ इस शो में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के बड़े बड़े पैनलिस्टों ने अब ये बोलना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान को जो मदद मिलती है वो वेस्ट से मिलती है, अमेरिका ही पाकिस्तान को इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाल सकता है। तो पाकिस्तान को चाइना का साथ छोड़ के अमेरिका के साथ अपने रिश्ते को बेहतर करना होगा। वहीं पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी हर रैली में अमेरिका को कोसने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तान मीडिया ने इस वीडियो में और क्या कहा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कश्मीर से हैं आप वहां के 10 लाख फौजी वहां रख के कह रहे हैं कि वहां पर सुरक्षा कर रहे हैं। अरे भाई ये 10 लाख फौजी निकाल दें। कश्मीर की एजुकेशन पे, कश्मीर के हेल्थ पे कि अगर दोनों मुल्कों की सरकारें एक होकर वहां के लोगों की भलाई की सोचें। जैसे कभी नरेंद्र मोदी को ना भेजें आप कश्मीर, नरेंद्र मोदी जाके खुद देखे कश्मीरियों के सामने खड़ा फेस कर सकता है उन्हें जो हालत बना के भेजेंगे ना करते हैं, जो दुर्गत बना के भेजेंगे, पिटाई करके, जूते मार के। पूरे शहर में कर्फ्यू लग जाता है, पूरे वादी में कर्फ्यू हार नहीं पहनाएंगे उनके गले में। इंडिया से अमित आपके शाह प्राइम मिनिस्टर के गले में हार नहीं पहनाएंगे। कर्फ्यू पाकिस्तान की वजह से लगाए जाते हैं। चेकिंग पाकिस्तान की वजह से की जाती है। इंडिया के नाम से पाकिस्तान को जाना जाता है। कमजोर है इंडिया। आतंकवाद का चले प्रोग्राम का खत्म हो रहा है, ठीक है जी। कितने गोदी में बहस खत्म नहीं हो रही है, कितने आतंकवादी। मैं नईमा का लास्ट कमेंट सुनना चाहती हूँ, अगर आप दोनों के साथ इजाजत दें। नईमा, आजादी की बात, नईमा आपका लास्ट कमेंट। कश्मीरियों का माइंड आप लोगों ने ब्रेन बोल दिया। सुनील अगले प्रोग्राम में आपको बुलाएंगे, आप खुलकर बात कीजिएगा। कहानियां 25 सुना लेते हैं, बनाते कैसे, कहाँ से बनाते हैं, भी जरा बताइएगा जी। कहानियां कौन बनाता है? पाकिस्तान के हुक्मरान जो पाकिस्तान के भगोड़े प्रधानमंत्री हो चुके हैं। अभी कह रहे हैं कि जासूसी वाली कहानी जो अपने मन घड़त को कहानी सुनाई नाज़रीन को, बेवकूफ बनाते रहे। कहानियां बहुत सुनाते रहे को इंडिया के साथ नहीं रहना, ना रहेंगे, आजादी ले। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू अमीर साहब आजादी लेंगे। मुझे नईमा की बात सुननी है, मुझे नईमा का लास्ट कमेंट चाहिए। सीधे बयान देता है जी। मैं इनसे मैं एक बात बताना चाहूंगी, प्लीज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखिए, बाकी चीजें देखिए, फिर बात होती है। बात सुनिए सुनिए, अब नईमा को तो बोलने दीजिए प्लीज। जी नईमा, मैं कह रही हूँ, अगर आप समझ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ लोग हैं, मेहरबानी करके अपनी गवर्नमेंट को एक मेरी तरफ से कह दीजिए कि वहां पे आप 10 लाख फौज निकाल के लोगों से कहिए कि वो क्या चाहते हैं। 10 लाख फौज निकाल के पहले और उनकी मर्जी ले लीजिए क्या चाहते हैं। जब कानून फिर अगर जो आपको मैं बताता हूं, आपने फौज की बात कही ना, पाकिस्तान के आईजी गैनी साहब 10 लाख से महाराष्ट्र में ले जाएं, वहां पे नाखून निकाल के वहां के लोगों के साथ 10 लाख फौज जो है वो दिल्ली में घुसा दे भाई। क्योंकि हमारा ये मानना है कि हमारे साथ धोखा हुआ है और ये हुआ भी है, सिर्फ मानना नहीं है, सच भी है। जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, कारगिल में गए थे अमन का पैगाम लेके वाजपेयी जी, मीनार पाकिस्तान गए थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी गए थे वहां पे, ठीक है ना। ये लोग आरएसएस के कार्यकर्ता हुआ करते थे। वही आरएसएस जिसको इमरान खान इतनी गालियां देता है ना, इन्हीं लोगों ने हाथ बढ़ाया था आगे।
मीनार पाकिस्तान में कि आप लोगों को अगर ये शिकायत है कि हम दिल से पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते, तो आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का, भारत का प्राइम मिनिस्टर, आरएसएस का मेंबर, भारतीय जनता पार्टी का मेंबर और भारत का प्राइम मिनिस्टर खुद पैदल चल के आया मीनार पाकिस्तान पे और अमन की बात करी। इससे बड़ा और कैसे तस्लीम करेंगे? जब मोदी जी बने 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री, उन्होंने इनवाइट करा कि मियां साहब आए, आप स्वेरिंग इन पे आए। जब मियां साहब के वहां पे आई थिंक उनके घर में शादी हुई थी, किसी लड़की की शादी थी उनके घर पे जी, तो मोदी जी आए, बीच में उनके घर गए, उनकी मां के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया। ऐसी बात नहीं है कि ये जो कहते हैं कि मोदी फाशिस्ट है, हिंदुत्व, ये सब, ये क्या, व्हाट इज दिस? मतलब ये चाहते हैं कि मोदी जी जाएं, बुलाएं, सब कुछ बातचीत हो, लेकिन पाकिस्तान के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जब उनका मन चाहे तो उड़ी हो जाए, जब उनका मन चाहे पुलवामा हो जाए। लेकिन मोदी जी ये लोग ऐसे नहीं हैं। अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो उसके बराबर से फिर देखिए, दोस्ती दोस्तों के साथ, दुश्मनी दुश्मनों के साथ, ठीक है। अब उसके पीछे कुछ भी हो सकता है आरजू जी, मुझे नहीं पता मुशर्रफ ने कारगिल के दौरान नवाज शरीफ को बताया, नहीं बताया। एज एन इंडियन दैट इज नॉट माई कंसर्न, वो मेरा मामला है ही नहीं। बताओ तो ठीक है, नहीं बताओ तो ठीक है, मुझे क्या लेना देना उस चीज से, बताया नहीं बताया। कंफ्यूजन था आपके मुल्क में था, मेरे मुल्क में तो कोई कंफ्यूजन नहीं था। मैं हिलाली साहब की बात पे वो करना चाहता हूँ। हिलाली साहब, दो चीज़ें सिर्फ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ जो मेरे इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर हैं, वैसे नहीं है कि मैं सुन के कोई बात कर दूँ। इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे ये है कि एक तो मियाँ शहबाज शरीफ ने लंदन में, हमारे वाकफान हाल के मुताबिक लंदन में मियाँ शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई मियाँ नवाज शरीफ को बता दिया है कि चाइना ने मुझे ये चीज़ें ऑफर्स की हैं और मैं उनके साथ आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि चीन ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन्होंने काफ़ी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जो कम से कम 15 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, उसका फौरी तौर पे वादा किया है शहबाज शरीफ से। और मियाँ शहबाज शरीफ ने ये भी कहा कि वो उसके साथ जाना चाह रहे हैं और जाएंगे, ये उन्होंने बोल्ड फैसला कर लिया। लिहाजा ये तो एक अच्छी बात है आपको। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो फिर इंफॉर्मेशन है, जो अभी आप बात कर रहे थे न्यूक्लियर एसेट्स और जो अड्डे देने की, उसमें भी इंतहाई अहम हुकूमती ओहदेदार से मेरी अपनी बात हुई है। हिलाली साहब, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। उन्होंने ये बात कन्फर्म की है कि पाकिस्तान किसी सूरत भी IMF दबाव डाले या अमेरिका बहादुर दबाव डाले, ना तो दफाई अड्डे दिए जाएंगे और ना ही न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं उनकी कोई इंस्पेक्शन या कोई ऐसी बात, किसी बातचीत भी की जाएगी। लिहाजा ये बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्डली उनका है मामला हुकूमती सतह पे। ये जी, अल्लाह करे ऐसा ही हो। ये अगर ऐसी क्लैरिटी है रियासती सतह पर तो हम इसके लिए विश कर सकते हैं। लेकिन हिलाली साहब, एक क्वेश्चन ये भी है कि जब ये सारा मामला हो रहा था, सियासी तलपट हो रहा था, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जैसे ही नई हुकूमत आएगी तो अमेरिका फौरी तौर पर उसको माशी रिलीफ फ्राहम करेगा, या तो कोई बेल आउट पैकेज देगा या IMF के थ्रू, या फिर जो हमारे दोस्त हैं उनके ऊपर कुछ असर रसूख इस्तेमाल करके कुछ पैसे दिलवाएगा ताकि पाकिस्तान की सांस बहाल हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इससे तो मेरे फिर दो सवाल हैं कि फिर अगर अमेरिका अपनी पसंद की गवर्नमेंट लेके आया था तो फिर क्यों नहीं उसने रिलीफ फ्राहम किया, क्यों उसे इस मुश्किल में डाला हुआ है कि वो खुद ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि कहीं हम वाकई इलेक्शन में ना चले जाएं।